सबसे पहले तो मैं आप सभी यूट्यूबर चैनलों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 के बाद सारे भारतवर्ष में दीक्षाओं का सिलसिला जारी रहा है। लेकिन आज के वर्तमान समय में दीक्षा समारोह कुछ चोर झूठे और बेईमान और चंदाखोर लोग ने इसे अपना धंधा बना लिया है। बार बार दीक्षा होती है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई भी वृद्धि दिखाई नहीं देती है। और वृद्धि इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि जो दीक्षा होती है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, उसका कोई गजट नहीं होता है। और गजट और नोटिफिकेशन न होने की वजह से दीक्षा अधूरी रह जाती है। ये बहुत से संगठन, मैं अभी मुझे YouTube के चैनल से मालूम पड़ा कि जिस दिन मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ 9 अक्टूबर 2006 को, उसी दिन कुछ जालसाज लोग बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह कर रहे हैं। इसके पीछे उनका दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। दीक्षाएं हम बता दें बहुत से लोगों ने की। पहले दीक्षा समारोह का कार्यक्रम रामराज जी उर्फ उदित राज जी ने किया। रामलीला मैदान में करने की घोषणा की। जब उनको जगह नहीं मिली तो अंबेडकर भवन पर किया। सिलसिला बहुत जोर शोर से चलता रहा। दीक्षाओं का सिलसिला पूर्व से पश्चिम तक चलता रहा। पूरे देश में अंबेडकरवादियों का एक उफान आया, एक भूचाल आया। लेकिन पता लगा कि एक रात में ही मान्यवर रामराज जी उर्फ उदित राज जी बीजेपी में चले गए और बीजेपी से इलेक्शन लड़कर संसद सदस्य बन गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी दीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। जिन दीक्षाओं के पीछे, जिस धर्म की आड़ में लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ तलाश रहे हैं। अभी कहीं सपा के इशारे पर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं भाजपा के इशारे पर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं कांग्रेस के इशारे पर दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब से देश स्वतंत्र हुआ, बहुजन समाज के महापुरुषों के लिए किसने काम किया? आप लखनऊ में जाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जाकर देख लीजिए, ये आपको पता लगेगा कि बाबा साहब के मिशन को और बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर किसने काम किया। कुछ लोग जो दीक्षा के आयोजक हैं, कभी सपा में जाते हैं लोगों की ज्वाइनिंग कराने, कभी सपा को जिताने की बात करते हैं, कभी भाजपा को जिताने की बात करते हैं। और जिस दिन मान्यवर काशीराम जी का पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन तो जो ईमानदार बुद्धिस्ट होगा वो कभी भी उस दिन कोई भी दीक्षा का कार्यक्रम नहीं करेगा। उस दिन इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लोग अपने बहुजन समाज के महापुरुष काशीराम को भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देते हैं। लेकिन सपा के इशारे पर
लखनऊ में 9 अक्टूबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लोग, उसके पीछे कोई भी मंशा उनकी धम्म दीक्षा की नहीं है, केवल उसके पीछे है उद्देश्य। तो इन भोले भाले जो अंबेडकरवादी हैं, जो बहुत इमोशनल हैं, उनसे चंदा लेकर अपनी जेबें भरना, अपने अकाउंट को भरना, इसके अलावा इससे बड़ा और कोई औचित्य नहीं है। हम सभी देश के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन नई दिल्ली में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें बहुत से संगठन हैं, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और जय भीम मिशन, तमाम लोगों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। और वह जो कार्यक्रम होगा, विधिवत रूप से उनको दीक्षा दी जाएगी, उनका नोटिफिकेशन भी होगा, उनका गजट भी होगा, जिससे कि वो भारत सरकार के जो जनमत होता है, जनगणना होती है, उस रिकॉर्ड में आ जाएं। लेकिन आज लोगों ने, कुछ चंदाखोर लोगों ने इस तरह का सिलसिला बना दिया है कि रोज दीक्षा हो रही है। जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इन अंबेडकरवादियों का पीछा छोड़ो। आप लोग बैकवर्ड और ओबीसी और अन्य लोगों को दीक्षा देने का काम करो। लेकिन क्योंकि ये भोले भाले लोग, मेरे देश के इन तमाम अंबेडकरवादियों से निवेदन है, चाहे तो वो जाटव हो या दोहरे हो या कुरील हो या संखवार हो या अहरवार हो या रविदासी हो या चमार हो, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को चंदा न दें और ना उस कार्यक्रम में जाएं जिस कार्यक्रम से तुम्हारा दोहन होता है। वो 9 अक्टूबर 2022 को मान्यवर काशीराम के समाधि स्थल पर, जो जेल रोड पर बना हुआ है, केवल वहां तक जाएं और वापस अपने घर पर आएं। हम लोग 5 अक्टूबर को कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें आएं। जो आदमी कभी सपा में कन्वर्सन की बात करता है, कभी सपा में लोगों को जोड़ने की बात करता है, कभी 2022 में सपा को जिताने की बात करता है, कभी भाजपा में जाने की लोग बात करते हैं, ये इसके पीछे मैं देश के तमाम अंबेडकरवादियों से कहना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आप लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखिए और अंबेडकरवादियों को कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अंबेडकरवादी तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता है, वो पक्का बुद्धिस्ट है। बाबा साहब के सिद्धांत को मानता है, वो पक्का बुद्धिस्ट है। मैं भारत के तमाम लोगों से आह्वान करूंगा कि कोई भी काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर दीक्षा का कार्यक्रम कहीं भी होता है, वो उसमें शामिल न हो। केवल वो शामिल हो तो केवल उसके बाद जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शामिल हो। और यह तुम्हारे घर पर कोई बौद्ध दीक्षा समारोह के नाम पर चंदा लेने आता है, उसको वापस हाथ जोड़कर वापस कर दीजिए। और कुछ लोग, मैंने कई एक बार आह्वान किया है, वो लोग जिन लोगों का अंबेडकर से कोई मतलब नहीं है, बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, केवल उनका चंदा और धंधा से मतलब है। तो मैं तमाम देश के जो अंबेडकरवादी हैं, चाहे तो वो इंजीनियर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, एक भी व्यक्ति को चंदा न दें। और 5 अक्टूबर को आप अंबेडकर भवन पर आएं, आपसे कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। केवल आप अपनी मर्जी से कोई सहयोग देना चाहो तो देना, नहीं तो मत देना। लेकिन आप दिल्ली के अंबेडकर भवन पर 5 अक्टूबर को आकर समता सैनिक दल के नेतृत्व में
भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में, जय भीम मिशन के नेतृत्व में, राष्ट्रीय बौद्ध सभा के नेतृत्व में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी मर्जी से 50 संस्थाओं के नाम छाप देते हैं। उनका दीक्षा से कोई मतलब नहीं, उसका केवल एक ही मतलब है कि सारी संस्थाओं के लोग हमें चंदा दें, सारे लोग हमें धन दें, और वो बहुत बड़ा आह्वान करते हैं। मैं लोगों से 9 अक्टूबर के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगा, 9 अक्टूबर को कहीं भी दीक्षा होती है उस कार्यक्रम में शामिल ना हो। मान्यवर काशीराम जी को आप शब्दों से ही नहीं, कर्मों से और विचारों से अपनी श्रद्धांजलि देने का काम करें। दूसरा ये है, जो 9 अक्टूबर को कार्यक्रम किए जा रहे हैं दीक्षा के, वो केवल भाजपा को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं, और वो बीएसपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, जिससे कि ये बीएसपी कमजोर हो और सपा और भाजपा मजबूत हो। ये वो लोग हैं, ये सपा के और भाजपा के छोड़े हुए एजेंट हैं। इनसे आपको सावधान रहना है। इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना है, इनको किसी भी प्रकार का दान नहीं देना है, किसी भी प्रकार का धन नहीं देना है। मैं तमाम देश के अम्बेडकरवादियों से और तमाम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं।